गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे अपने 12th क्लास का हमारा जो बुक है रेनबो, उसका जो 5th लेसन है, इसमें 2 पार्ट हैं। हम पहला पार्ट जो है जिसका टाइटल है हाउ योगा हील्स टाइम दी वर्जिन के द्वारा इसको लिखा गया है, हम उसको पढ़ रहे हैं। और इसमें आपको बता दें, हमने जो पैराग्राफ था वो इस पैराग्राफ को हमने डिस्कस कर लिया था। योगा एम्फेसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड इसके साथ साथ हमने ये छोटा सा पैराग्राफ इसको भी हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं इसके आगे, हमारे ये 2-3 पैराग्राफ्स ही हैं। आज हम प्रयास करते हैं कि इस लेसन को कंप्लीट कर दें, ठीक है। और इसके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने आपके साथ में डिस्कस किए हुए हैं। कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। ये रहा, हमने पहला फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है ना। एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, ठीक है ना। ये 9th, इसमें क्या था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन दी रिप्रोडक्टिव कैलेंडर, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम इज़ नेसेसरी फॉर दी प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, इसको भी पढ़ लिया था। ये 2 हैं जो आपके इन पैराग्राफ्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप पढ़ते रहें, इनको याद भी करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखते हैं हम आगे। ऑथर है वो कह रहे हैं दी इन्वर्टिंग यानी शरीर को ऊपर नीचे करना, शरीर को ऊपर नीचे करना। अर्थात हम योग करते हैं तो शरीर को ऊपर नीचे करते हैं। ट्विस्टिंग यानी शरीर को मोड़ना, और कंप्रेसिंग यानी शरीर को दबाना, है ना। तो शरीर को ऊपर नीचे करने, शरीर को मोड़ने, एंड कंप्रेसिंग यानी शरीर को दबाने की क्रियाएं दैट अकर यानी घटित होना या होना, दैट अकर यानी जो होती हैं इन योगा पोस्चर्स। पोस्चर का मतलब आप कह सकते हैं योगा के जो पोस्चर हैं, योगा की जो मुद्राएं हैं, मुद्रा, योगा के जो आसन हैं, ठीक है ना, योगासन। तो शरीर को ऊपर नीचे करने, शरीर को मोड़ने और शरीर को दबाने की क्रियाएं जो योगा पोस्चर्स में, योगासन में होती हैं, वो इन्हांस करती हैं। इन्हांस यानी होता है वृद्धि करना, जिसको हम कह सकते हैं इंक्रीज, ठीक है। योगासन में होने वाली शरीर को ऊपर नीचे करने, शरीर को मोड़ने, शरीर को दबाने की क्रियाएं जो इन्हांस यानी वृद्धि करती हैं दी सर्कुलेशन यानी संचार में, ऑफ ब्लड यानी रक्त के, एंड बॉडी फ्लूइड्स यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी फ्लूइड है, जो भी द्रव है, उस द्रव के संचार में, और शरीर के अंदर जो रक्त है उस रक्त के संचार में योगासन में होने वाली क्रियाएं जिनमें शरीर को ऊपर नीचे करने, शरीर को मोड़ने और शरीर को दबाने की जो क्रियाएं हैं, वो हमारे शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह और द्रव के प्रवाह में इन्हांस यानी वृद्धि करती हैं, ठीक है। किससे होता है? योगासन से। यानी योगासन में जो हम शरीर को ऊपर नीचे करते हैं, शरीर को जो मोड़ने की क्रियाएं करते हैं, हम जो शरीर को दबाने की क्रियाएं करते हैं, ये सभी क्रियाएं जो हैं शरीर के अंदर हमारे रक्त और द्रव के जो संचार है उसमें इंक्रीज करती हैं, उसमें इन्हांस करती हैं। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, तो ये संचार में, चाहे रक्त का संचार चाहे द्रव का संचार है, उसमें ये इंक्रीज, ये वृद्धि जो है, नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी, नॉट ओनली इम्प्रूव्स, न केवल इम्प्रूव यानी सुधार लाती है, द बॉडीज यानी शरीर की एबिलिटी यानी क्षमता में, टू डिलीवर द मटेरियल नीडेड, टू डिलीवर यानी प्रदान करने की, जो शरीर की प्रदान करने की क्षमता है, किस चीज़ को, मटेरियल यानी सामग्री, नीडेड यानी आवश्यक,
टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, यानी हीलिंग यानी शरीर को बीमारियों से दूर रखते हुए, शरीर को बीमारियों से दूर रखते हुए ये न केवल शरीर की जो आवश्यक सामग्री प्रदान करने की क्षमता है उसमें सुधार लाती है, बल्कि ऑल्सो एक्टिवेट्स दी, बल्कि ये एक्टिवेट्स यानी सक्रिय कर देती है द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी होता लसिका तंत्र, इसे क्या बोलते हैं, लसिका तंत्र, बल्कि ये एक्टिवेट्स यानी सक्रिय कर देती है द लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र को टू मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल यानी सामान्य और फंक्शनिंग यानी कार्य ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र के सामान्य कार्यों को बनाए रखने के लिए। एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स का तात्पर्य होता है शोथ प्रक्रिया, ठीक है, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स यानी शोथ प्रक्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के सामान्य कार्यों को बनाए रखने के लिए ये लसिका तंत्र को सक्रिय कर देती है और इसके साथ साथ शरीर को बीमारियों से दूर रखते हुए शरीर को आवश्यक सामग्री प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसमें भी सुधार लाती है। क्या चीज़, ये जो योगासन है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखें हम आगे, योगा पोस्चर्स, जो योगासन है ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, योगासन जो है इम्प्रूव यानी सुधार लाते हैं मसल स्ट्रेंथ यानी मांसपेशियों की शक्ति में, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन में, एंड रेंज ऑफ मोशन, और रेंज ऑफ मोशन का तात्पर्य है गतिशीलता, यानी जो शरीर की गतिशीलता है, जो शरीर का लचीलापन है, जो शरीर की मांसपेशियों की ताकत है, इसमें भी क्या करते हैं, ये सुधार लाते हैं। कि वो शरीर को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, तो इससे आपकी मसल स्ट्रेंथ जो अच्छी होती है, आपके शरीर में एक लचीलापन आता है और आपके शरीर में गतिशीलता भी आती है। ये सभी चीज़ें, ये मसल स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, रेंज ऑफ मोशन हो गया, ये सभी चीज़ें ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर द हीलिंग, यानी फॉर दी हीलिंग, हीलिंग यानी शरीर को बीमारियों से मुक्त रखने के लिए, एंड प्रिवेंशन यानी बचाव के लिए ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, मस्कुलोस्केलेटल यानी होता है अस्थि पंजर संबंधी, अस्थि पंजर संबंधी, ठीक है ना, किसके लिए, ये शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए, और अस्थि पंजर संबंधी जो भी बीमारियां हैं उससे प्रिवेंशन यानी बचाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। एक है ये आपकी आर्थराइटिस जिसको आप गाउट भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको गठिया, ठीक है ना, तो जैसे कि गठिया की बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स होता है जो हड्डियां होती हैं इनका कमज़ोर होकर के टूट जाना, तो ये जो बीमारी है, इन सभी बीमारियों से जितने भी योगासन हैं वो हमारी मदद करते हैं। अब देखते हैं आगे, योगाज एम्फेसिस, योगा का जोर ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग, योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग, डीप यानी गहरी सांस लेने पर योग का जोर, कंबाइंड विद बैकबेंड्स यानी पीठ को मोड़ना, साथ साथ पीठ को मोड़ने के साथ साथ गहरी सांस लेने पर योग का जोर जो है इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, इम्प्रूव यानी सुधार लाता है लंग कैपेसिटी यानी फेफड़ों की क्षमता में, एंड फंक्शन यानी फेफड़ों के कार्य। गहरी सांस लेना जो है और इसके साथ साथ पीठ को मोड़ना, ये हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है और इसकी जो कार्य है, जो क्रिया है, उसमें अत्यधिक इम्प्रूवमेंट यानी सुधार लाता है। प्रैक्टिसिंग योगा, और जो योगाभ्यास है ऑल्सो एनकरेजेज, ये योगाभ्यास ऑल्सो एनकरेज का तात्पर्य है प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। प्रैक्टिसिंग योगा यानी योगा अभ्यास जो है ऑल्सो एनकरेजेज यानी प्रोत्साहित करता है, वन यानी किसी भी व्यक्ति को, टू लीड यानी यहाँ पे है जीना, टू लीड यानी जीने के लिए, हेल्दियर यानी एक स्वस्थ लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली,
योग जो है किसी भी व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रोत्साहित करता है थ्रू डेवलपिंग यानी विकसित करते हुए द सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वजागरूकता को विकसित करते हुए एंड डिसिप्लिन यानी अनुशासन को विकसित करते हुए रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। पॉजिटिव यानी सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुशासन और स्वजागरूकता को विकसित करते हुए ये योग ही है जो किसी भी व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करता है। किस प्रकार से? सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुशासन तथा स्वजागरूकता को विकसित करते हुए योगासन जो है किसी भी व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करता है। वाइल यानी जबकि योगा प्रोवाइड्स, आपने देखा कि योग जो है वो प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड यानी प्रदान करना है। आपने देखा कि योग प्रोवाइड करता है सच ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत, एक प्रबल, और सपोर्ट यानी समर्थन करता है टू द बॉडीज हीलिंग मशीनिज्म, यानी हमारे शरीर का जो भी हीलिंग यानी बीमारियों से दूर करने की जो एक मशीनिज्म है, हमारे शरीर को बीमारियों से दूर करने की जो एक प्रक्रिया है, आपने देखा उस प्रक्रिया में योग जो है अत्यधिक समर्थन करता है, सहयोग करता है। फिर भी इट इज़ इम्पोर्टेंट यानी ये महत्वपूर्ण है टू व्यू यानी देखें हम योगा को एज एन एडजंक्ट यानी एक कॉम्प्लीमेंट्री सहायक अथवा कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, कि हम योग को देखें एक सहायक या पूरक थेरेपी यानी उपचार के रूप में। आपने देखा कि बहुत सी बीमारियों से हमें मुक्त करने के लिए जो शरीर की बीमारियों से दूर रखने की जो प्रक्रिया है उसमें योग जो है बहुत ज़्यादा हमें सहायता करता है, बीमारियों से हमें बचाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑथर वो कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि योग को केवल एक सहायक या एक पूरक उपचार के रूप में देखा जाए। पूरक उपचार या सहायक उपचार से कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी ट्रीटमेंट कोई ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट को तो आप लेते रहें, उसके साथ साथ आप जो भी योग है उसकी सहायता भी ले सकते हैं। नॉट रिलाइड यानी निर्भर रहना, नॉट रिलाइड अपॉन, हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए एज द ओनली थेरेपी यानी एकमात्र उपचार के रूप में फॉर हीलिंग डिजीजेज, यानी शरीर को बीमारियों से मुक्त करने के लिए एकमात्र उपचार के रूप में हमें योग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि योग को तो केवल एक सहायक उपचार के रूप में हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हमने इस लेसन में देखा। ठीक है ना, अब देखते हैं इसको नीचे क्या पोर्शन है। तो एक तो है डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। तो योगा प्रैक्टिसेस हमने देखा द इन्वर्टिंग ऑफ बॉडी, ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी, इसके साथ साथ कंप्रेसिंग ऑफ बॉडी, प्राणायाम है। ठीक है ना, प्राणायाम है आपका, एक हमने देखा मेडिटेशन है। ठीक है ना, योगासन है। ये क्या है, सब मेन कंपोनेंट्स हैं योगा प्रैक्टिस के, योगा अभ्यास के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो सब हैं, ये हमने देखे। व्हाट डज दी प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज, यानी किस चीज़ के लिए योगा का अभ्यास प्रोत्साहित करता है, तो ये इट एनकरेजेज टू लीड अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, यानी ये किसी को भी एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके जो क्वेश्चंस हैं आप इनको नोटबुक में अच्छी तरह से करेंगे और सभी बच्चे जो हैं इनको लर्न करेंगे, इनको याद भी करेंगे। ठीक है, यहाँ देख ले हम, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वेरी फ्यू पीपल नो दैट योगा इज गुड फॉर देम, ये क्या है, फॉल्स है। यहाँ तो इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज, ये तो सामान्य जानकारी बन गई है कि सभी को पता है दैट योगा इज गुड फॉर यू, जबकि यहाँ पे वो कह रहा है कि बहुत कम लोग जानते हैं। बराबर। अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च, चिकित्सीय शोध के अनुसार अबाउट 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज आर स्ट्रेस रिलेटेड, हमने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा था, ये सही है। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय दी
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही है। हमारा जब ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है तो हमारा जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो भी उत्पन्न होता है। सही है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज गुड, यानी थोड़े समय के लिए जो तनाव प्रतिक्रिया है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लंबे समय तक ग्रसित रहना जो है नुकसानदायक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, बिल्कुल सही है। ज़्यादा लंबे समय तक उससे स्ट्रेस से ग्रसित रहना नुकसानदायक है। द बॉडी डज नॉट हैव एनी काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फाइट रिस्पॉन्स, बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा था कि शरीर के अंदर इस लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को संतुलित करने की स्वाभाविक शक्ति होती है, जबकि ये कह रहा है नहीं होती है, तो ये कैसा आपका फॉल्स। अ रिसेंट स्टडी हैज शोन, हाल ही में किए गए अध्ययन ने प्रदर्शित किया है कि योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इन ब्लड, बिल्कुल सही है कि ये रक्त में हमारे में कॉर्टिसोल जो उसको कम करता है। योगा इज एबल टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, योग जो है वो तनाव को कम करता है, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिसिंग योगा एनकरेज ए हेल्थियर लाइफ स्टाइल, हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल सही है। योगा सपोर्ट्स बॉडीज हीलिंग मशीनिज्म, और ये भी बिल्कुल सही है कि योग जो है हमारे शरीर के अंदर की बीमारियों से मुक्त करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है, उसको सहायता करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा लेसन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, तब तक आप इसके सभी क्वेश्चंस जो उनको अटेम्प्ट करेंगे, उनको अच्छी तरह से याद करेंगे। और एक चीज़ जो मैंने पहले से ही आपको बता रखी है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आपके ये जो टॉपिक दे रखे हैं, फूड एडल्ट्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट कल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन तीनों ही टॉपिक्स जो हैं आपको याद होने चाहिए। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।